अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बेसिकली जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पेज नंबर 19 पर ट्रांसफ़र ऑफ हीट का टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसकी जो वेज़ हैं आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे जो नोट्स हैं मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा जिससे आपकी बेहतरीन लर्निंग हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ हीट टॉपिक। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन है थर्मल एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब कि जो हीट एनर्जी मतलब कि थर्मल एनर्जी है वो अगर फ्लो करे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ हीट और हीट की फॉर्म में वो फ्लो करे तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहेंगे। ये एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब इसमें कंडीशंस हैं, हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी वो किन कंडीशंस के तौर पर होगी। उसमें जो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ के दरमियान जब हीट ट्रांसफ़र होगी तो उन बॉडीज़ की जो कॉन्टैक्शन है, मतलब कि वो जो बॉडीज़ हैं वो थर्मली कॉन्टैक्ट होनी चाहिए। अगर हम बात करें आइस की, यानी कि हमारे पास एक आइस का ब्लॉक है और उसके ऊपर धूप पड़ रही है, तो अब जो धूप है वो ट्रांसफ़र हो रही है, हीट उसको आइस के ऊपर जा रही है। तो उसके ऊपर अगर हम आइस के ऊपर एक कपड़ा रख दें तो जो वो हीट हमारे पास आ रही होती है, थर्मल एनर्जी आ रही होती है, तो वो ब्लॉक हो जाएगी। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा, वो जो बॉडी होगी आइस यानी कि वो थर्मली कॉन्टैक्ट नहीं रहेगी। तो इसमें जो कंडीशंस हैं जब हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट में हो रही होगी, हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी, तो उसमें दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि बॉडीज मस्ट बी थर्मली इन कॉन्टैक्ट, थर्मली कॉन्टैक्ट होनी चाहिए बॉडीज। और दूसरा कि जो बॉडीज का टेम्परेचर है वो दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, जो हीट एनर्जी है वो फिर फ्लो नहीं होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। तो कंडीशन ये है कि उन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए। आगे हमारे पास यहाँ पे इसके वेज आ जाते हैं। इसके तीन वेज हैं कि तीन तरीकों से ये हीट ट्रांसफर होती है। सबसे पहले हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर, अगर हम बात करें पेज नंबर की, तो पेज नंबर 20 पर ये टॉपिक मौजूद है। लेकिन मैं नोट से आपकी जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके कॉन्सेप्ट्स नोट से बिल्डअप करूँगा। पेज नंबर 20 पर ये टॉपिक मौजूद है जिसका नाम है थर्मल कंडक्शन। तो हमारे पास यहाँ टॉपिक है कंडक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट और थर्मल कंडक्शन। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो हीट होगी वो ट्रांसफर हो सॉलिड में फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी बाय वाइब्रेटिंग एटम्स या वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन के जरिए जिस बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ अ बॉडी टू कोल्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट और थर्मल कंडक्शन। अब इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है। अब इसके नीचे अगर हमने यहाँ पे इसकी एक एंड पर हीट कंटिन्यूसली देनी है तो यहाँ पर मेटल है तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम इसकी एक एंड पर कंटिन्यूसली नीचे फायर इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये हीट अप हो जाएगा और इसका टेम्परेचर राइज होगा। अब वो किस वजह से होगा कि इसको इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे, वाइब्रेट होंगे। जब वो मूव करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स नेबर इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा और कोलिजन से ये हीट इस एंड से लेकर इस एंड तक मूव करेगी। जब ये ट्रांसफर होगी तो इसको कहते हैं कंडक्शन, यानी कि थर्मल कंडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास हीट एनर्जी फ्लो बोथ इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब हीट एनर्जी जो कि फ्लो मेटल्स में भी करती है और नॉन मेटल्स में भी करती है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसको बहुत तेजी से गर्म करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जितनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे उतनी ही जल्दी रैपिडली जो कि हीट है वो ट्रांसफर होगी। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उसमें एटम्स होते हैं, और जो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है वुड की। अब जो वुड है उसमें जो एटम्स होते हैं वो बाइंड हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो हीट होगी वो उस तरह से ट्रांसफर नहीं होगी जिस तरह से मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होते हैं तो बहुत जल्दी रैपिडली हीट ट्रांसफर होती है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये अक्सर फेडरल बोर्ड में आता रहता है। हाउ डज देन हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट इन मेटल्स सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स। ये मैंने आपको पीछे बता दिया कि हीट फ्लो क्यों करती है, हॉट कैसे करती है हॉट पार्ट ऑफ अ बॉडी टू कोल्ड पार्ट इन मेटल्स सो रैपिडली, मतलब इतना जल्दी वो क्यों करती है मेटल्स में जबकि नॉन मेटल्स में इतना जल्दी नहीं करती। तो इसकी जो रीज़न है वो यही है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। जब वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो उतनी ही रैपिडली और जल्दी से जो एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, वो ट्रांसफर होगी। ये नीचे इसका लिखा हुआ है आंसर, तो ये आप देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। आपने सेम एज इट इज ऐसा नहीं कि यही आपने कॉपी करना है, आप एक दफ़ा इसको पढ़ें और आपके जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्डअप हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट में वो मटेरियल्स आ जाते हैं जो कि हीट को ईजिली कंडक्ट कर लेते हैं, जिनमें कॉपर, आयरन एंड कार्बन आ जाते हैं। कॉपर हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, इसको आप नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें। और जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है वो मटेरियल्स जो कि हीट को ईजिली कंडक्ट नहीं करते उनको हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं और इनको हम गुड इंसुलेटर्स भी कहते हैं। अब इनमें रबर जो है ये सबसे ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर माना जाता है क्योंकि ये हीट को बेस्ट इंसुलेटर, ये हीट को कंडक्ट नहीं करते और जो हीट कंडक्ट नहीं करते उन्हें हम इंसुलेटर भी कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब बैड कंडक्टर ऑफ हीट वहाँ पे यूज़ होता है जिस तरह फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन के हैंडल या ग्रिप वाली जगह पर हमें बैड कंडक्टर ऑफ हीट मिलेंगे जो कि हमारे हाथों को जब हम पकड़ते हैं फ्राइंग पैन को तो ताकि हमारे हाथों तक हीट ना पहुँचे, उससे बचाने के लिए, जो रैपिड हीट पहुँचती है उससे बचाने के लिए रबर, प्लास्टिक या इस टाइप की कुछ ग्रिप वो हमारे वो जो पैन होते हैं वहाँ पे हमें मिलती है जिससे हम इजीली उसको पकड़ सकें फ्राइंग पैन को, ताकि हमारे हाथों तक हीट इतनी जल्दी ना पहुँचे जिस तरह मेटल्स पर बहुत जल्दी पहुँच जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये भी एक तरीका है हीट के ट्रांसफ़र होने का, एक तरीका है। जिस तरह कंडक्शन था ये भी कन्वेक्शन एक तरीका है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। अब जो यहाँ पे कन्वेक्शन है वो फ्लूइड्स के ज़रिए होता है, मतलब उसमें फ्लूइड्स इन्वॉल्व होते हैं, गैसेस और लिक्विड। फ्लूइड गैसेस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं, ये आपने याद रखना है। जबकि जो कंडक्शन था हमारे पास, ये पहला टॉपिक, तो इसमें सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स होते थे हमारे पास, जो सॉलिड्स होते थे उनमें ये कंडक्शन होती थी, थर्मल कंडक्शन। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें कन्वेक्शन में तो यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स हमारे पास गैसेस भी हो सकते हैं और लिक्विड्स भी हो सकते हैं, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, उसकी मैं एक और वीडियो बना दूंगा सेपरेट, जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो, ताकि आपको अलग से आसानी से समझ आ जाए। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करूँगा।